दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निरोग टुडे में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के औषधि पौधे के बारे में, जिसे एक घास समझते हैं, जिसे मोथा घास आप इसके जानते भी होंगे। जी हाँ, जिसे हम खेतों में फसल को नष्ट करने वाली घास के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके बहुत से सारे औषधि गुण हैं जो शायद आपको पता हो नहीं होंगे। लेकिन चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। मोथा को वास्तविक नेम साइप्रस रोटेंड्रस कहा जाता है। यह स्वाद में कसेला, तीखा और कड़वा होता है। यह कई रोगों को, जैसे कि चर्म रोग, खुजली, योनि संक्रमण, पेट रोग, आंख के रोग, खांसी, उल्टी आदि जितने भी सारे रोग हैं उन सब में भी इसका बहुत कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है इस मोथा घास को। तो इसे घास मत समझिए, इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं, जो इसके बहुत सारे लाभदायक गुण हैं। इसे घास खरपतवार के रूप में तो जाना जाता है, जो फसलों को नष्ट करता है, लेकिन इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसे इंग्लिश में नट घास भी कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी को पेचिश हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, मोथा को हम क्या करेंगे, मोथा घास को पानी में पीस कर चटनी बना लें। इस चटनी में 1-2 ग्राम मात्रा में मधु एवं शक्कर मिलाकर अगर पीते हैं तो इससे जो पेचिश रोग है वह जल्द जड़ से खत्म कर देगा। इसके अलावा अगर किसी को गठिया है, गठिया में जैसे कैथराइड्स में दर्द हो रहा है घुटने में, तो उसमें इसका बहुत ही कमाल का औषधि प्रयोग है। जो आप देख रहे हैं, मोथा के जो जड़ हैं, इस जड़ को हम पीस कर अगर घुटने पर लगाते हैं तो जो घुटने का दर्द है उससे आपको बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कुष्ठ रोग का मरीज है तो हम क्या करें, कुष्ठ रोग में इस जो मोथा के जड़ को चूर्ण बनाकर और काले तिल को साथ में लेकर और गुड़ के साथ अगर सेवन करते हैं तो इससे जो कुष्ठ रोग है वह जड़ से खत्म कर देगा। अगर किसी को घाव हो गया शरीर में, उससे परेशान है, तो उसमें भी मोथा की जड़ को अगर पीस कर उस घाव वाले चोट वाली जगह पर लगाते हैं तो जो घाव है वह जल्दी ही भर जाता है। इसके अलावा अगर किसी को उल्टी आ रही है, उल्टी की समस्या से वो परेशान है, कफ में ज्यादातर उल्टी आती है, उसमें इसका बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है मोथा घास का। तो इसके क्या करेंगे, हम मोथा के पूरे पौधे को सुखाकर उसका हम चूर्ण बनाकर और उसमें 1 से 2 ग्राम मधु मिलाकर अगर लेते हैं, जो उल्टी आ रही है वह उल्टी को यह खत्म कर देगा। इसके अलावा मासिक माहवारी में महिलाओं में क्या होता है, दर्द होता है पेटों में, बहुत सहनी होता है, इसकी वजह से वो परेशान रहती हैं। तो इसकी हम जड़ का अगर पाउडर बनाकर रोज 1 चम्मच खाते हैं तो मासिक धर्म में इन सारी समस्याओं से उनको फायदा मिलेगा। इसका एक बहुत ही कारगर औषधि प्रयोग है आंखों में जैसे लालिमा है, दर्द है, आंखों में लालापन आ गया है और उसमें तमाम समस्याओं से परेशान है, तो इसमें क्या करेंगे, मोथा के जो पत्ते या जड़ को हम पीस कर उसका हम रस निकाल कर 1-2 बूंद अगर आंख में डालते हैं तो आंखों को जितनी भी समस्याएं, लालीपन है, जड़ उसमें दर्द है, पीड़ा है, जितनी समस्या उन सब को यह खत्म कर देगा। इसके अलावा अगर शरीर में कहीं भी सूजन है तो इसके लिए इस मोथा घास का बहुत ही कारगर उपाय है। इसके जो कंद हैं या जड़ को हम सूजन वाली जगह पर अगर लगाते हैं तो सूजन जो होता है वह जड़ से खत्म कर देगा। त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं उन सब से अगर आप परेशान हैं, कितनी भी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस मोथा घास का बहुत ही कारगर और बहुत ही शर्तिया उपाय है। इस पूरे पौधे को हम पीस कर अगर त्वचा पर, ऐसे पूरे प्लांट को लाएंगे, ताजा है, उसको पीस कर अगर त्वचा पर लगाते हैं, जितने भी त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, कालापन है, झाइयां हैं, कील मुहासे, उन सबको खत्म करने में बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी इसका औषधि प्रयोग है इस मोथा घास का। इसके अलावा अगर खुजली की समस्या से आप परेशान हैं तो उसमें भी फंगल है, तो इसके जो जड़ है, कंद है, उसको हम पीस कर अगर दांत खाज खुजली वाली जगह पर लगाते हैं तो जो खुजली है वह इसको सबको एक जड़ से खत्म कर देगा। तो इसका बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है इस मोथा घास का। इसके अलावा महिलाओं में एक आम समस्या है कि जैसे कि उनको दूध बढ़ाने के लिए, जैसे कि उनमें दूध में जो होता है कि कई से इन्फेक्शन की वजह से समस्याएं, उसमें भी इसका बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है इस मोथा घास का। इसके लिए इस नागर मोथा के पौधों को उबाल कर काढ़ा तैयार कर लेंगे और इसे प्रसूति महिलाओं को अगर पिलाते हैं जिससे स्तनों का जो दूध है वह शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा जो उनमें जो स्तनों में जो दूध की मात्रा है उसको भी ये बढ़ाने में बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है इस मोथा का। इसके अलावा जैसे कि मूत्र रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब से
आप परेशान हैं, तो इसकी हम क्या करें, इसकी जड़ का हम काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो मूत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे जलन है, दर्द है, जितने भी हैं, कि क्या है कि पीने से उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में पसीना आता है। पसीने की वजह से आप घबराइए मत, पसीना होगा कि जितने भी शरीर में डिटॉक्स, जितने भी सब रासायनिक पदार्थ हैं, वो सबको यह मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देगा और आपको जितनी भी समस्या हैं उन सब से मुक्ति दिला देगा। तो इसका यह बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी प्रयोग है इस मोथा का। इसके अलावा जैसे कि किसी को भूख भूख क्या होती है, भूख नहीं बढ़ रही है, उसमें भी इसकी अगर जड़ का पाउडर बनाकर खाना खाने से पहले अगर 1 चम्मच लिया जाए, तो जो आपकी भूख नहीं लग रही है वो क्या कर देगा, जठराग्नि जो होती है ये बढ़ा देगा। इसके अलावा यह याददाश्त, जैसे कि याददाश्त बढ़ाने में भी इसका बहुत ही कारगर उपाय है। याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो जड़ है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम अगर क्या करेंगे कि हम काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, और इसको हम पाउडर बनाकर भी अगर हम इसके साथ मधु के साथ, शहद के साथ अगर लेते हैं, तो ये भी याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है इस नागर मोथा का। इससे बहुत सारे औषधि प्रयोग हैं इस नागर मोथा के, जो हर बीमारियों से, हर समस्याओं से लड़ने में इसका कारगर और बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है। इसे घास मत समझिए, घास समझ रहे हैं लोग, इसको नष्ट करने के लिए जाने कितने कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका औषधि अगर रूप में इसका देखते हैं, इसका लाभ देखते हैं, तो बहुत सारे इसके औषधि गुण है जो आप इसका प्रयोग कीजिए। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक कीजिए। एक लाइक आपको ही जाता है और इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है, और एक वीडियो और अच्छी सी वीडियो मैं आपके लिए एक और औषधि पौधे के रूप में लेके आता रहूंगा। चलिए मिलते हैं एक और औषधि प्लांट के रूप में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।